बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का जो बयान है बहुत ही खास बयान है। इसको ध्यान से सुनना और आखिर तक सुनना है, बीच में कुछ छूटना नहीं है और सुनकर अमल करना है। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना सागर अली का ये बयान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को दर्जों बुलंदी अता फरमाई और आपको नौजवानाने जन्नत का सरदार बना दिया। और ये सरदार बनाने के बाद अब परवरदिगार दुनिया के बंदों को दिखाना चाहता है, मेरे बंदों, मेरे महबूब ने सिर्फ नवासा होने की हैसियत से नौजवानाने जन्नत का सरदार नहीं बनाया। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मैं करबला के इम्तिहान में इसे भेजूंगा और जरा देखना तो सही कि बातिल के सामने झुकता है या बातिल के मुकाबले में तैयार होकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए सब कुछ लुटा देता है। अगर लुटा दे तो समझ लेना कि मेरा हुसैन, मेरा बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। याद रखें, इस्लाम पर 2 मर्तबा बहुत सख्त वक्त आया है। 2 मर्तबा बहुत सख्त वक्त आया। एक रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त, कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कानून इस्लाम के अंदर रियायत और कानून इस्लाम की खिलाफ वर्जी करना चाहते थे। जैसे ज़कात देने वालों ने कहा ज़कात नहीं देंगे सरकार के विसाल के बाद, इसी तरीके से मुनकिरीन खत्म नबुव्वत पैदा हो गए, डुप्लीकेट नबी, नबुव्वत के दावेदार। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी और जो थी उसमें भी बाज लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़कात देने के सिलसिले में उन्होंने मना कर दिया। बाज इलाकों से गलत नबी, डुप्लीकेट नबी व मंशे शुहूद पर आ गए। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए तो इस सिलसिले में तो सारे सहाबा का इत्तेफाक था कि जिन लोगों ने नबुव्वत का दावा किया है उनसे जंग की जाए। लेकिन इस सिलसिले में सहाबा शशो पंज में थे कि जो ज़कात देने से मना कर रहे हैं इनसे भी जंग की जाए कि न की जाए। यहां तक कि फारूक आजम ने कहा इनसे जंग मत करो, एक साल छोड़ दो इनको इनके हाल पर, दूसरे साल लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन उस मौके पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया और इरशाद फरमाया दीन मुकम्मल हो चुका है और जो सरकार के जमाने में ज़कात देते थे उनसे ज़कात वसूल की जाएगी, उन्हें रियायत कतई तौर पर नहीं दी जाएगी और मुनकिरीन खत्म नबुव्वत से जंग की जाएगी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अमीरुल मुमिनीन बैक वक्त कितने महाज पर आप लड़ेंगे? अभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ही तो हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि लोग कहें कि कलिमा पढ़ने वालों से सिद्दीक अकबर जंग कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस मौके पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरजस्ता इरशाद फरमाया था कि अगर मेरी रान के गोश्त को जानवर खा जाएं तो ये तो गवारा है, लेकिन नबी के दीन के अंदर कोई शब खून मारे ये अबू बकर गवारा नहीं कर सकता। चुनाचे सिद्दीक अकबर ने जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया और उसके बाद सारे सहाबा इस बात पर मुत्तफिक हुए कि अबू बकर का स्टेप, अबू बकर का कदम ये सबसे आसन और सबसे सही था कि जिसकी वजह से इस्लाम जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए न उसमें कोई कमी हुई न उसमें कोई बेशी हुई, बल्कि सिद्दीक अकबर ने वही इस्लाम जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में मुकम्मल हो चुका था, उसी इस्लाम को सिद्दीक अकबर ने आगे बढ़ाया।
तो वक्त बड़ा खतरनाक था। उस मौके पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया। और दूसरा वक्त इस्लाम के चेहरे को और इस्लाम के असल चेहरे को मस्ख करने के लिए जो दूसरा खतरनाक वक्त आया वो यजीद के जमाने में आया। आप जानते हैं कुछ सहाबा मौजूद थे, इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलात व सलाम के दौरे पाक में यजीद जिस तरीके से दावेदार बनकर के आया, तो यजीद का मामला भी ऐसा था कि यजीद इस्लाम के बहुत सारे कवानीन के अंदर तब्दील और तहरीफ कर रहा था। हलाल को हराम, हराम को हलाल, बैतुल माल को अपनी मिल्कियत। और यह भी जहन में रहे कि उस जमाने में इस्लाम को समझने के लिए न कुरान जमा हुआ था, न अहादीस का जखीरा था। इस्लाम अगर किसी को समझना होता तो खुलफा की जिंदगी से इस्लाम समझा जाता। जो खलीफा वक्त होते, आदमी उनके करीब होता और उनके करीब होकर के देख लेता उनकी सुबह को, उनकी शाम को, उनकी रात को, तो उसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम की हकीकत उजागर हो जाती। और ये बात याद रखें कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब लोगों को इस्लाम की दावत दी और पहली मर्तबा लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, और कोहे सफा पर जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कलिमा तैयबा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, तो उस मौके पर लोगों ने कहा था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका दीन सच्चा है तो उसकी दलील क्या है? लोगों ने दलील मांगी थी। तो उस वक्त रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े करके नहीं बताए थे, उंगली से पानी के चश्मे जारी करके नहीं बताए थे, बल्कि कुरान कहता है कि उस वक्त हुजूर ने कहा था फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, आज से पहले की जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजरी है, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? अल्लाह अकबर। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद को इस्लाम के सच्चे होने की दलील के तौर पर पेश फरमाया। अब आपको मैं एक वाकया बताता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि लोग सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को इब्तिदाई इस्लाम के अंदर, इब्तिदाई इस्लाम में किस तरह समझते थे। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब मसनदे खिलाफत पर बैठे, तो मसनदे खिलाफत पर बैठने से पहले आपकी आदत थी कि मदीने की गली से जब गुजरते तो एक घर ऐसा था जिसमें कुछ बच्चियां रहती थीं, और उन बच्चियों का मामूल ये था कि जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखती तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहती कि अबू बकर, हमारी बकरी का दूध दो करके हमें दे दो, हमें बकरी का दूध दोना नहीं आता और घर में कोई बड़ा नहीं है। तो सिद्दीक अकबर बकरी का दूध दो करके उनको दे दिया करते थे। लेकिन जब खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए सरकार के विसाल के बाद, और जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से गुजरने लगे उसी गली से, तो बच्चियों ने कहा आज तो हम अबू बकर से नहीं कह सकते, इसलिए कि अब तो सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए हैं, हमें इनका एहतराम करना चाहिए और ये छोटे काम अबू बकर से नहीं लेने चाहिए। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर के कानों पर यह बात पहुंची तो रुक गए और फरमाया बेटियों जरा इतना सुनो, खिलाफत के मनसब पर तो अभी फाइज हुआ हूं, गुलाम मुस्तफा तो पहले से हूं। लिहाजा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बेटी जो भी तुम्हारा काम मुझे बता दिया करो, मैं कर लिया करूंगा। ये था इस्लाम का एक चेहरा, ये इस्लाम की एक पहचान थी, ये सहाबा की जिंदगी और खुलफा की जिंदगी को देखकर इस्लाम समझ में आता था। इसी तरीके से मुझे एक और वाकया सिद्दीक अकबर का
याद आता है, खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, एक रजिस्टर तैयार किया, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा। रजिस्टर में एक काम लिखा हुआ था, एक बुढ़िया के घर की सफाई और बुढ़िया को खाना खिलाना। इस काम के आगे सिद्दीक अकबर ने किसी का नाम नहीं लिखा था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब रजिस्टर को फारूक आजम ने देखा तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये काम मैं अंजाम दे दूंगा, इसलिए कि यहां काम करने वाले के आगे नाम लिखा हुआ नहीं है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त उस बुढ़िया के घर पहुंचते हैं और सुबह को पहुंचते हैं फज्र के बाद। जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, घर में सफाई भी हो चुकी है, बुढ़िया खाना भी खा चुकी है। तो फारूक आजम को हैरत हुई कि जब नाम किसी का लिखा हुआ नहीं था काम के आगे, तो कौन आकर के ये काम अंजाम देता होगा। दूसरे दिन फज्र से पहले पहुंचे, तब भी काम अंजाम कोई देकर चला गया था। फिर एक रात इशा के बाद जाकर के छुप करके बैठ गए कि जरा देखूं तो सही कि ये काम कौन अंजाम देता है। तो छुपे हुए थे, छुप कर एक जगह बैठे हुए थे, इतने में चेहरा ढांके हुए, पैर में न जूते न चप्पल कोई चीज भी नहीं थी, और एक बंदा उसको बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ रहा है। फारूक आजम ने आवाज दी, कौन? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, अबू बकर। अल्लाह अकबर। फारूक आजम को हैरत हुई और अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये काम आप अंजाम दे रहे हैं, हम खादिम तो हाजिर थे, हमें हुक्म फरमा देते, ये काम हम अंजाम दे देते। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर, ये काम कठिन था और अच्छा था, मैंने सोचा ये काम मैं अंजाम दे दूं। और उसके बाद सिद्दीक अकबर से फारूक आजम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ये तो बताइए कि आप जूते चप्पल पहने बगैर आपने ये भी ख्याल नहीं किया कि कंकरियां चुभ जाएंगी, कांटे अगर चुभ जाएंगे तो क्या होगा, आपने जूते चप्पल क्यों नहीं पहने? तो जवाब में सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जूते और चप्पल पहनने की वजह से, जूते और चप्पल की आहट से किसी मुसलमान की नींद खराब हो जाए, यह भी अबू बकर गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें। और जब पूछा गया चेहरा ढांक करके क्यों आए, तो जवाब में इरशाद फरमाते, उमर, मेरा काम मैं जानूं, मेरा खुदा जाने, किसी को पता ही ना चले कि मैं क्या रात को काम अंजाम देता हूं। ये अल्लाह वाले थे, ये पहचान थी। तो सिद्दीक अकबर की हयात तैयबा को देखकर इस्लाम समझ में आता। फारूक आजम की जिंदगी को देखें कि जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुसल्ले पर हमला हुआ और आप मुसल्ले पर गिर गए फज्र की नमाज के वक्त, और उसके बाद हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने बाकी नमाजें मुकम्मल फरमाई और बाकी रकातें जमात नमाज पढ़ा दी। तो जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया, लोगों से फारूक आजम ने पूछा, जरा ये तो बताओ, मुझ पर हमला करने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था? लोगों ने कहा, हुजूर, ये सवाल पूछने की वजह क्या? इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो कहीं मेरी वजह से किसी मुसलमान की आखिरत बर्बाद हो जाए, उमर इसे गवारा नहीं करता। ये फिक्र थी, ये सोच थी। आप अंदाजा लगाएं। लेकिन इमाम आली मकाम अला जद्दिही वालिही सलात व तस्लीम ने देखा कि यजीद की जिंदगी को देखकर इस्लाम समझ में नहीं आ सकता, इसलिए कि जितने भी खुलफा थे वो नमाज के पाबंद थे, शरीयत के पाबंद थे, बैतुल माल को अपना माल नहीं समझते थे, हर हराम चीज से अपने आप को बचाते थे, नेकी के खूगर थे और जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरती थी। लेकिन इमाम हुसैन ने देखा कि यजीद की जिंदगी सरासर खिलाफ कानून और खिलाफ इस्लाम है, इसलिए अब पोजीशन ये थी कि या तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखसत की राह ले लेते कि शरीयत के अंदर ये इजाजत है कि जान जाने का खतरा हो तो तुम उस मौके पर कलेमे कुफ्र भी कह सकते हो, तो वो रुखसत की राह ले लेते और यजीद की बैत को कबूल करके चले जाते, जान भी बच जाती, औलाद भी बच जाती। लेकिन कुरान का जो फरमान है, वरफा बादकुम फौका बादिन दरजात, कि कुरान ने कहा है तुम में कि हमने बहुतों को दर्जे बुलंद किए हैं, लियबलुवकुम फीमा आताकुम, ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो। तो अब ये एक इम्तिहान था, इसलिए कि रसूल आजम ने इमाम हुसैन के दर्जों को बुलंद फरमाया था।
تھا, ایسا نہیں کہ صرف جنتی بتا دیا تھا, ایسا نہیں کہ جنت میں لے جانے والا بتا دیا تھا, بلکہ رسول اعظم نے نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا تھا. اس لیے اب امتحان بھی سخت ہو رہا ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ امتحان کا وقت ہے, یہ امتحان کی گھڑی ہے. اگر یزید کی دعوت کو اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں پہنچے گا. اب یہاں تھوڑا سا پیچھے اور آپ کو لے کر کے چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت اور اس پر امام حسین کا عمل, اسے آپ پورے کربلا کے واقعے کو سامنے رکھ کر سمجھیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو سرکار اس فرش گیتی پر تشریف لائے تب سے لے کر وصال تک اور وصال سے لے کر کے محشر تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے. وہ کون سی سنت؟ کون سی سنت؟ وہ سنت ہے امت کی فکر. ولادت ہوئی تو رب ہب لی امتی, اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. کہ سرکار تشریف لائے اور پہلا سجدہ کیا, اس سجدے پر بھی درود, اور سجدے کے اندر اپنی امت کو سرکار نے یاد فرمایا, اس پر کروڑوں سلام. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر امام حسین جانتے تھے کہ سرکار کو فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو اس بات کی کہ میری امت نیکی کے راستے پر چل کر کے جنت کی حقدار بن جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فکر کا خیال صرف یہ نہیں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رکھا, بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور کی امت کی فکر جو ہے وہ انبیاء کو بھی رہی, حضور کی امت کی فکر فرشتوں کو بھی رہی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر صحابہ کو بھی رہی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر اولیاء کاملین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.